स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अरे क्या किया? क्या होगा, धक्का दे दिया इसको। देखिए देखिए माथा से कितना खून बह रहा है इसका, देखिए। दर्द हो रहा है। क्या किया तूने? ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है शक्ति भाई। ये कोई हमारे सामने हमारी प्रतिज्ञा पे हाथ उठाएगा ना तो हाथ तोड़ देंगे। तू हमें धमकी दे रहा है? तू मेहरिया के लिए अपने भाई को धमकी दे रहा है तू? अबे चल बे, हट हट। अबे बीवी उसकी, तुम काहे हाथ उठाओगे? अरे जो कुछ करना होगा वो करेगा, समझो? करने दो। अरे कुछ नहीं करेगा बाबूजी। अरे जोरू का गुलाम हो गया है इस ससुरा। आज ही की वजह से कोमल को चोट लगी है। अबे कोमल सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं ना, उसकी भी बहन है, समझा? चल हट। और अगर इसकी बीवी की गलती है तो हाथ में दही जमा के थोड़े बैठेगा कि नहीं मारेगा। अरे उसकी बीवी तो मरबे करेगा। लेकिन पहले ही तो पता लगे कि आखिर गलती किसकी है और ये कोमल को कैसे लगी चोट। अरे क्या करेगी? तुम चुप, तुमसे नहीं पूछना है। करिए, इधर आ, तू बता। वो दीदी जी प्रतिज्ञा को जबरदस्ती घसीट के ला रही थी और कह रही थी कि तू काहे हमको अपने भाई के साथ फंसाई, चल सबके सामने जाके बता। अब जब वो ला रही थी तो न जाने कैसे उनका पैर मुड़ गया और वो गिर गई। ओमा प्रतिज्ञा की कोनो गलती नहीं है। देख लियो, देख लिया क्या सच था और किसने क्या किया है, देख लियो अच्छे से। अरे ये सब यही चाहते हैं कि बस प्रतिज्ञा ऐसे चली जाए। काहे? काहे कि बाबा उससे प्यार करता है, बाबा उसका ध्यान रखता है, बस सब जलते हैं उससे। अरे हमारी शादी का यही लिए किए थे कि रोज को ना कोई नया बखेड़ा शुरू कर दो। अरे नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें तो साफ साफ बोल काहे नहीं देते हो? अरे लेके चले जाएंगे प्रतिज्ञा को यहाँ से। एक बात सुन लो, इस शादी आप सब लोगों के लिए मजाक होगी, हमारे लिए नहीं है। क्या बेमतलब की बात करते हो तुम?
अरे हिया तुम्हारी बीवी को कौनो नहीं निकाल रहा है। बिना मतलब की बात सोच के इस घर में बवाला ना खड़ा करो यार, बता दिया तुमको। अरे हम बवाल खड़ा कर रहे हैं, ये देखिए ये लोग बवाल खड़ा कर रहे हैं और आज तो सच सबके सामने आ गया। आप ही देख लीजिए शक्ति भाई। अरे प्रतिज्ञा की कौनो गलती नहीं थी, लेकिन एक ने उस पर इल्जाम लगाया। काहे बताओ? वो तो भाभी ने सब देख के सच बता ही दिया, वरना सच कहा था हमें क्या मालूम है। लेकिन अब हम बताए रहे, अगर उसे तकलीफ देने का कोनो इरादा है ना तो मन से निकाल दो या फिर हमको खत्म कर दो। इसलिए कि हमरे जिंदा रहते हुए उसे तकलीफ देने का सोचा ना तो सब फूंक देंगे, अरे बर्बाद कर देंगे। जी पिताजी, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों बैठी? अब क्या करें, कोमल वापस नहीं आई। अभी तो नई नई शादी हुई है तो ये हाल है, बाद में क्या होगा यही सोच सोच कर हमारे मन में उलझन सी होती जा रही है। हम समझ सकते हैं आपकी उलझन, पर नैना जी जब कोमल आना ही नहीं चाहती तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी हालत कैसी हो गई है ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर क्या करें, हमसे रहा भी नहीं जाता। पता नहीं कोमल वहां क्या कर रही होगी। हमें तो प्रतिज्ञा की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं उसके साथ वहां क्या हो रहा होगा। सब सोचकर तो हमें बहुत बेचैनी हो रही है। पता नहीं क्या सोचकर कोमल ने यहाँ आने से मना कर दिया। देखिए, भले ही ये रिश्ता गलती से हुआ हो, पर आप इस बात को मानते हैं ना कि अगर आज हम चुप रह गए तो इस रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। देखिए, आप हमारी बात मानेंगे ना? आप आदर्श से एक बार बात कीजिए ना, हमें यकीन है कि वो आपकी बात मानेगा। आप उसे कहिए ना कि वो कोमल को वापस लेके आए। आप सही कह रही हैं। अगर हमने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की तो वाकई उन दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ती ही जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए, हम आदर्श से बात करेंगे, उससे कहेंगे कि वो जाए और जाकर कोमल को ले आए। कार है, तुम इतनी निर्लज हो गई हो कि अपने पति की बेइज्जती देखकर तुम्हें मजा आता है? हाँ? अरे आज तक शक्ति सिंह को बाबूजी के अलावा किसी ने उंगली तक नहीं दिखाई। आज छोटे भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसना वो तुमको उस दिन बचाई थी, इसलिए उसका साथ दे रही हो? हाँ? एक बात कान खोलकर सुन लो, ससुरी पराई जात की औरत के लिए हमारी बहन हमारे खून को झूठा बनाई दिए तुम। हाँ? हम दीदी को झूठा नहीं बनाए, वो तो अपने से ही गिर गई थी। वो जब प्रतिज्ञा को घसीट के लिए सब समझते हैं हम। ससुरी जौन औरत अपने पति की बेइज्जती करे उस पर कैसे विश्वास करेगा कोई? ससुरी तुम रंग रूप से ही नहीं मन से भी काली है। हट। देखो, हम तुम्हारी दिक्कत समझ रहे हैं, लेकिन
बात करते हैं ना, पहले ये रोना तो बंद करो। देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, हम मानते हैं, माफी भी तो मांग रहे हैं, पर ये बात कहीं नहीं देखते हो कि हम सही समय पे पहुंच गए और तुम पे गलत इल्जाम नहीं लगा। अब देखो बात को समझो, रोना बंद करो। अरे बोल रहे हैं ना, माफी मांग तो रहे हैं। क्यों माफी मांग रहे? ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी? क्या तुम नहीं जानते थे अपने परिवार को? नहीं जानते थे कि इस घर में लोगों की क्या कदर है? इसे घर कहते हो तुम? लोगों के घर में जानवरों के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं होता है, जिस तरह का व्यवहार इस घर में इंसानों के साथ होता है। बहुत दावा करते हो ना हमसे प्यार करने का, इसीलिए अपने प्यार को जलील करने के लिए हमें यहां लेकर आए हो। सब कुछ जानने के बावजूद भी कि ये घर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे, यही है तुम्हारा प्यार? यही जिल्लत भरी जिंदगी देने के लिए हमसे जबरदस्ती शादी की थी तुमने? हमारे आत्मसम्मान को खिलौना बनाकर तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं की। बस ये जान, अरे हमने तुम्हारे साथ क्या गलत कर दिया ये हम नहीं जानते, हमें तो समझ नहीं आता यार। इतना जरूर जानते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं बस। प्यार? क्यों प्यार को इतना घिनौना बना रहे हो? अरे हाँ, जो बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पहले ही रोना बंद करो। अरे कितनी बार बोले ये रोना धोना तुम्हारे चेहरे पे अच्छा नहीं लगता, ये आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, हमारे दिल का खून बह रहा है, तकलीफ होती है, समझते काहे नहीं हो? चलो रोना बंद। ऐसा काहे लगता है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते? ऐसा काहे बोलती हो हैं? अरे तुम्हें पाने के लिए हमने पूरे घर वालों का विरोध सहा और कहते हो हम प्यार नहीं करते। तुम दूसरी जात की थी और इतने साधारण परिवार से थी कि हमारे बाबूजी कभी राजी नहीं होते, लेकिन फिर भी एक एक को राजी करवाया। प्यार नहीं करते और क्या करें? क्या चाहती हो? अरे तुम्हारे लिए आज भी एक एक से लड़ रहे हैं, अभी प्यार नहीं तो और क्या है? क्या है ये? तुम्हारा प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अगर तुम हमसे सचमुच प्यार करते ना तो कभी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हमारे बारे में भी सोचते। हमारे परिवार की इज्जत का जिस तरह तुमने मजाक बनाया है ना, ये कभी कोई प्यार करने वाला नहीं करता। तुम किसी से नहीं, सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। अरे प्यार करने वाला और क्या करे? तुम्हें ही बताए थे वो कर लेते। पता नहीं हमारे प्यार को कब समझोगी तुम। पापा ये क्या कह रहे हैं आप?
रहने दीजिए ना उसे वहीं, हम भी देखते हैं कितने दिन रहती है अपने घर पे। बेटा ये तो कोई समाधान ना हुआ। बेटा अगर कोमल ज्यादा दिन मायके में रह गई तो उसका इल्जाम भी हमारी प्रतिज्ञा पर आ जाएगा। देखो बेटा, हम अपनी तकलीफ तो सह लेंगे, पर कोमल की वजह से हमारी प्रतिज्ञा पर कोई तकलीफ आई तो क्या करेंगे बेटा? इसलिए बेटा कोमल को यहां लाना बहुत जरूरी है। तुम कल ही जाकर उसे यहां ले आओ। ये कैसे होगा पापा? आखिर हम कितनी बार अपनी बेइज्जती करवाएंगे? उन्हें अपनी बेटी को ससुराल भेजना होगा तो भेजेंगे, हम नहीं जाएंगे उसे लेने। बेटा हम तुम्हें कैसे समझाएं अब? बेटा ये सही है कि हमें हमेशा अपमानित होना पड़ा है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, और रिश्ते में अगर अपमान सहकर भी कुछ रास्ता निकल आए तो बेटा वो अपमान सह लेना चाहिए। दुनिया में बहुत सी लड़ाइयां होती हैं, पर रिश्ता ही एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हारना भी जीत जैसा लगता है बेटा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि अब ये रिश्ता कभी सुधर ही नहीं पाएगा? नहीं ना? तो फिर बेटा कोमल को लाने में क्या हर्ज है? तो जा रहे हो ना उसे लेने? बेटा तुम्हारी मम्मी भी यही बात कह रही थी। लेकिन पापा बेटा साथ रहने से कटु से कटु संबंध में भी मिठास भर जाती है, इसलिए सब कुछ भूल जाओ और कोमल को ले आओ बेटा। हाँ बेटा। लीजिए दीदी, दवा ले लीजिए। बैठे इधर। देखे बहुत मुंह चबर चबर चल रहा था, कहां से आई इतनी हिम्मत? कल की आई हुई नईकी के लिए अपने घर की बेटी को बदनाम कर दिया। अच्छा करो बदनाम, जितना मन करे उतना करो। हम भी देखते हैं कि जब तुम्हारी ठुकाई होगी ना तो कैसे आएगी प्रतिज्ञा तुमको बचाने के लिए। उड़ो यहां से। अरे अम्मा जी, ये बेचारी का कोनो बचाई भी तो आखिर कितना बचाई? इनकी तो हर बात पे पूजा होवत है, कुछ करें तब हो और कुछ ना करें तब हो। अब ही तुरंते पूजी गई हैं। कह सकती वो दीदी, सही बात है कि नहीं? अच्छा तो हो गई ठुकाई। बहुत जरूरी थी, बहुत तरफदारी कर रही थी उसकी। दीदी जी, हम जो किए उसका फल तो हमें मिल गया, फिर काहे की नाराजगी? आप दवा खा लीजिए ना। हम कौनो दवाई नहीं खाएंगे। ऊ प्रतिज्ञा ने हमरा खून निकाला है, अब जब तक हम ऊ का खून नहीं निकालेंगे ना हमको चैन नहीं आएगा। चल जा यहाँ से, हट हमारे सामने से। बाद में बदला लेना। लो दवाई खा लो। हम कह रहे हैं हम दवाई नहीं खाएंगे बस। अरे माथा में दर्द होने लगेगा, लो।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।